अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज के लेक्चर के अंदर हम बाब नंबर 6 के मुख्तसर सवालात को करने जा रहे हैं। ये मुख्तसर सवालात 3 लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। पहले लेक्चर के अंदर हम 1, 2, 3, 4 यानी कि पहले 4 मुख्तसर सवालात को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका फिर तफसीली जायज़ा लेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू मुख्तसर सवालात हैं। ये मुख्तसर सवालात का पहला लेक्चर है। मुख्तलिफ सवालात हमने बहुत सारे लेक्चर के अंदर करने हैं। ये उसका अलिफ हिस्सा है, पहला हिस्सा है, पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम कुछ मुख्तलिफ सवालात को करेंगे। मैंने ये चारों मुख्तलिफ सवालात पहले लिख लिए हैं। मैं एक एक करके इनका जवाब आपको बताता जाऊंगा। याद रखिएगा, जब आप जवाब लिखेंगे तो वो आपने उसको मुकम्मल तौर पे लिखना है। अगर मैं एक लफ्ज़ लिख देता हूँ कि कोलाइड और उसके आगे बता देता हूँ टिंडल इफेक्ट, यानी कि कोलाइड टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, तो आपने ये नहीं करना कि बोर्ड में भी यही लिखाना है, मुकम्मल जुमला नहीं लिख के आना। हमेशा बोर्ड में मुकम्मल जुमला लिखा जाता है कि कोलाइड टिंडल इफेक्ट ज़ाहिर करते हैं, या टिंडल इफेक्ट का मुशाहिदा हो सकता है कोलाइड के अंदर। आप वहाँ पे जिस तरह पढ़ाते हुए, समझाते हुए हम इस्तेमाल कर लेते हैं आधा अधूरा जुमला, वो बोर्ड में नहीं लिख सकते। बोर्ड में मुकम्मल जवाब लिखा जाता है, मुकम्मल लाइन जुमला लिखा जाता है। तो ये आपने एक लिहाज रखना है बोर्ड में, इम्तिहानात में इसका जवाब लिखने में, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने में। अब मैं आपको मुख्तसर सवाल नंबर 1 से शुरू करता हूँ, आपके साथ शुरू करता हूँ इस मौजू को, और फिर हम एक एक करके उनके जवाब ढूंढते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला मुख्तसर सवाल, कोलाइड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं का मुजाहरा करते हैं, तो सस्पेंशन और सोल्यूशन क्यों नहीं करते? पहली बात है, टिंडल इफेक्ट होता क्या है? टिंडल इफेक्ट असल में इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसको हम लिखते हैं TYNDALL इफेक्ट। ये होता क्या है असल में ना, आपने मिसाल के तौर पे एक सॉल्यूशन लिया एक बीकर के अंदर, और ये उसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन उसके अंदर भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, इसमें से रोशनी गुजारी। अगर रोशनी आप इसमें से गुजारते हैं तो वो फैल जाती है। इंग्लिश में से कहते हैं स्कैटर हो जाना। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? स्कैटर हो जाना। उर्दू में कहते हैं इसे फैल जाना, फैल जाना, फैलाव हो जाना। तो रोशनी का फैलाव हो जाता है जब आप रोशनी गुजारते हैं किसके अंदर से? कोलाइड के अंदर से। उसकी वजह है, कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो बड़े होते हैं। इतने बड़े नहीं होते कि वो रोशनी को रोक लें, लेकिन इतने बड़े ज़रूर होते हैं कि वो रोशनी उनसे टकरा कर फैल जाए। इस वजह से टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलाइड ही साबित करते हैं, उसका मुशाहिदा होता है, उसका मुजाहरा करते हैं, या कोलाइड ही टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं। तो अब हमसे सवाल ये है कि कोलाइड टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, मुजाहरा करते हैं, बिल्कुल हम इस बात से मुत्तफिक हैं। सस्पेंशन और सोल्यूशन क्यों नहीं दिखाते हैं? देखें, सोल्यूशन क्यों नहीं दिखाता है? सोल्यूशन से मुराद यहाँ हकीकी सोल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर हमारे पास ये मिसाल के तौर पे सोल्यूशन है चीनी का, चीनी के सोल्यूशन के अंदर शुगर कहते हैं उसे वैसे तो, या नमक का सोल्यूशन NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, यह हकीकी सोल्यूशन है। अगर सोडियम क्लोराइड या शुगर के सोल्यूशन के अंदर आप टॉर्च की लाइट फेंकेंगे या लगाएं, उसमें से गुजारेंगे, तो होगा यूं कि वो टॉर्च की लाइट उसमें से गुजर जाएगी। उसकी वजह के सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल, हकीकी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स इंतहाई छोटे साइज के होते हैं, सादा तरीन शक्ल में होते हैं, जिसकी वजह से वो रोशनी को ना रोक पाते हैं ना फैला पाते हैं। रोशनी उनसे टकरा के ना फैलती है ना रुकती है, बल्कि वो रोशनी के लिए कोई किसी किस्म की रुकावट का बाइस ही नहीं बनते। तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन में छोटे पार्टिकल सोल्यूट के रोशनी में रुकावट
या उसे फैलाने का बाइस नहीं बनते। छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, कोलाइड से भी छोटे होते हैं, सस्पेंशन से भी छोटे होते हैं, इसलिए वो रोशनी को ना फैला सकते हैं और ना ही वो बाइस बनते हैं रोशनी को रोकने का। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं, टिंडल इफेक्ट इसलिए नहीं किया जाता। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट अपने छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स होने की वजह से नहीं जाहिर करते या नहीं मुशाहिदा होता उसका। अच्छा, तो सस्पेंशन में क्यों नहीं होता? सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ही बड़े होते हैं। देखिए, आप मेरे ऊपर रोशनी अगर फेंकेंगे तो मेरा साया बन जाएगा, क्यों? मैं रोशनी को रोक लूंगा। इसी तरह जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो बड़े होते हैं। अगर आप उस पर रोशनी फेंकते हैं तो रोशनी रुक जाती है। तो यहां लिखेंगे हम सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं ये मैं इधर, और वो रोशनी रोक लेते हैं, लिहाजा टिंडल इफेक्ट तो नहीं शो करेंगे, जाहिर करेंगे, उसका मुशाहिदा करवाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि टिंडल इफेक्ट में रोशनी फैलानी या रोकनी थोड़ी है। तो सस्पेंशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो रोशनी रोक लेते हैं बजाय फैलाने के। इस वजह से वो टिंडल इफेक्ट को जाहिर नहीं करते, उसका मुशाहिदा नहीं आता, उसका मुजाहिरा नहीं आ सकता। आपने ये लिखने के बाद ये थोड़ा सा समझाना भी है, यानी कि आप पहले इसके जवाब में लिखेंगे कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है, फिर आप ये दो बातें लिखेंगे और इसको थोड़ा और ज़्यादा मुनासिब तफसील से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जो एक मुख्तसर सवाल होता है उसमें कम से कम जो असल बात है वो 2-3 जुमलों में बयान होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए क्या सस्पेंशन और सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा करते हैं और आप सिर्फ जवाब में लिखा है नहीं, तो ये जवाब के पूरे नंबर किस तरह मिलेंगे? सोचें, आपसे पूछा जा रहा है मुजाहरा करते हैं, आप उसका जवाब तो दे रहे हैं कि नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं करते ये बताना ज़रूरी होता है। खैर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में क्या फ़र्क है? देखें, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, फ़र्क क्या है अभी देख लेते हैं। कोई इतना बड़ा जवाब नहीं लिखना, क्योंकि ये एक मुख्तसर सवाल है। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो 10 की ताकत -8 सेंटीमीटर होता है। मेरा ख्याल है कोलाइड इधर लिख लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन खैर इधर मैं वैसे इसका जवाब इधर लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए जवाब देना आसान हो। कोलाइड, सस्पेंशन। देखें, कोलाइड के पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, सॉल्यूशन से बड़ा हकीकी सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। इसमें तो बहुत ही बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं बानिस्बत इन दोनों के, और उनका साइज़ क्या होता है? 10-5 सेंटीमीटर तक। अच्छा जी, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है।
ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और ये भी हेट्रो होता है। ये टिंडल इफेक्ट नहीं जाहिर करता, टिंडल इफेक्ट नहीं जाहिर करता। ये टिंडल इफेक्ट जाहिर करता है। यहाँ पे मैं टिक का निशान लगा देता हूँ कि ये टिंडल इफेक्ट जाहिर करता है, और यहाँ मैं लिखूँगा ये भी नहीं जाहिर करता टिंडल इफेक्ट, बल्कि रोशनी रोक लेता है। ये टिंडल इफेक्ट जाहिर ही नहीं करता, रोशनी को गुजरने देता है। आप यहाँ लिख दें रोशनी गुजरने देता है। कोलाइड टिंडल इफेक्ट शो करता है, जाहिर करता है। ये टिंडल इफेक्ट जाहिर ही नहीं करता, ये रोशनी रोक लेता है। ये तीन आपने कम से कम लिखने हैं और इसके बाद इनकी एक एक मिसाल देनी है। आप यहाँ दे सकते हैं शुगर का सलूशन, यहाँ दे सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ दे सकते हैं खून, और यहाँ पे आप जो भी उसकी सस्पेंशन की मिसाल देना चाहें वो दे सकते हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे, मुख्तसर सवाल नंबर 3 पे। सस्पेंशन और होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन होमोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं होता है? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें आपका सोल्यूट एक जैसा हल हुआ होता है पूरे सोल्यूशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो। तो जो सस्पेंशन होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर इसलिए नहीं होते कि उनमें मौजूद सोल्यूट के पार्टिकल हल ही नहीं होते और वो नीचे बैठ जाते हैं अपने बड़े साइज होने की वजह से, बड़े हुजम होने की वजह से, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस हो जाता है। मैं यहाँ अगर इसका जवाब लिखूँ तो मैं लिखूँगा कि पहली बात है सोल्यूट हल नहीं होता सॉल्वेंट में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत बड़े साइज होने की वजह से बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, पेंदे में बैठ जाते हैं। अब इसको ज़रा समझते हैं। ये एक गिलास है और उसमें ये सस्पेंशन बनाने की कोशिश की है। इसमें मौजूद जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो थोड़े से ही टाइम में, वक्त में नीचे बैठ जाएंगे। अब आप देखें यहाँ इस जगह पे कम है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा है, तो अब एक जैसा तो सोल्यूट हल नहीं हुआ। लिहाजा इन दो वजूहात की वजह से जो आपका सस्पेंशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन पाता, बल्कि उसमें सोल्यूट नीचे बैठ जाता है और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। तो आप आखिरी लाइन में ये लिखें कि वो असल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि उसमें जो सोल्यूट होता है वो एक जैसा हल नहीं हुआ होता पूरे सोल्यूशन में। अब आखिरी सवाल, आप किस तरह साबित करेंगे कि दिया गया सोल्यूशन कोलाइड है या नहीं है? देखें, आपके पास एक सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन जो आपके पास मौजूद है, मैं इसको लेता हूं एक बीकर के अंदर, और इस सोल्यूशन के अंदर ये हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में हल हुए हैं। दिखने में लग रहा है कि एक सोल्यूशन है, लेकिन मुझे इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा तब होगा जब मैं इसे तजर्बे से गुजारूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक टॉर्च लाइट इस्तेमाल करता हूं, जिससे
और ये इसका बटन है। मैं इसे दबाता हूँ, इसमें से रोशनी निकलती है और ये रोशनी इस पे पड़ती है। अगर तो ये रोशनी इसमें से गुजर जाए तो ये हकीकी सॉल्यूशन है। और अगर ये रोशनी इसमें से फैल जाए, इसमें से गुजरने के बाद, यानी कि इसमें आपने रोशनी डाली और रोशनी फैल गई, तो ये एक कोलाइड है। ये एक कोलाइड अगर ये रोशनी को फैला देता है, इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, और इंग्लिश में लिखते हैं ये। आप यहां लिखेंगे अगर हमारा सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट जाहिर करता है तो उसको कोलाइड कहेंगे। उसमें से रोशनी गुजारी जाए तो वो फैल जाएगी, उसका फैलाव हो जाएगा। रोशनी रुकेगी नहीं, रोशनी गुजरेगी नहीं, रोशनी फैल जाएगी। उसकी वजह जो लाइट रोशनी है वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है जब उसे कोलाइड में से गुजारा जाता है। अब आपने इन सवालों के जो जवाब लिख रहे हैं, मसलन आपने इतना सा जवाब लिख दिया और आपने बता दिया कि इसमें से रोशनी गुजर जाएगी। अब आप इसके नीचे ये भी लिखेंगे कि अगर तो ये कोलाइड ना होता या सोल्यूशन होता, आप यूँ लिखें अगर ये सोल्यूशन होता तो इसमें से रोशनी गुजर जाती, और अगर ये सस्पेंशन होता तो इसमें से रोशनी रुक जाती। हमने करना क्या है, हमने जब जवाब देना है ना तो वो मुख्तसर ज़रूर हो लेकिन मुकम्मल हो। तो हम इस तरह साबित करेंगे कि हमारा कोलाइड है या नहीं। अगर तो वो टिंडल इफेक्ट जाहिर करता है तो वो कोलाइड है, अगर वो टिंडल इफेक्ट जाहिर नहीं करता तो वो कोलाइड नहीं है। हमने इसका जवाब मुकम्मल अंदाज में देना है, हमने इसको आधा जवाब नहीं देना। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।